1960 के दशक का भारत देश आज़ादी के बाद अपने उद्योग खड़े कर रहा था, लेकिन रोज़मर्रा की ज़रूरतों की कई चीज़ें आम परिवारों की पहुंच से बाहर थीं। कपड़े धोने के लिए ज़्यादातर लोग साबुन इस्तेमाल करते थे। डिटर्जेंट पाउडर मौजूद तो थे, लेकिन महंगे। उस दौर में सफ़ेदी एक चाहत थी, पर हर जेब के लिए नहीं। गुजरात के अहमदाबाद में एक युवा सरकारी कर्मचारी अपने खाली समय में प्रयोग कर रहा था। नाम था करसन भाई पटेल। वे उस समय राज्य सरकार की नौकरी करते थे। शाम होते ही अपने घर के आंगन में छोटे छोटे बैच बनाते, रसायनों का मिश्रण, नाप-तौल और बार बार परीक्षण। कोई बड़ी लैब नहीं, कोई निवेशक नहीं, बस एक सोच कि अच्छा डिटर्जेंट हर भारतीय घर तक पहुंचे। 1969 के आसपास उनका फॉर्मूला तैयार हुआ। उन्होंने इसे बाजार में उतारने का फैसला किया, छोटे पैकेटों में, कम कीमत पर। करसन भाई पटेल खुद साइकिल पर निकलते और अहमदाबाद की कॉलोनियों में दुकानों को ये नया पाउडर बेचते। दरवाजे दरवाजे बिक्री, यहीं से एक ब्रांड का जन्म हुआ। उन्होंने इसका नाम रखा निरमा, अपनी बेटी निरूपमा के नाम से प्रेरित। उस समय बाजार में प्रमुख डिटर्जेंट ब्रांड काफी महंगे थे। जहां कुछ पाउडर लगभग 13 रुपए प्रति किलो में बिकते थे, वहीं निरमा करीब 3 रुपए प्रति किलो में उपलब्ध कराया गया। यही फर्क था, कीमत ऐसी जिसे आम आदमी वहन कर सके। धीरे धीरे बिक्री बढ़ने लगी। सरकारी नौकरी छोड़कर करसन भाई पटेल ने पूरी तरह अपने उद्यम पर ध्यान दिया। छोटी सी घरेलू शुरुआत, फिर एक छोटा कारखाना और उसके बाद गुजरात से बाहर विस्तार। 1980 के दशक में निरमा पूरे देश में पहचाना जाने लगा। और फिर आया वो विज्ञापन जो भारतीय टेलीविजन इतिहास में दर्ज हो गया, वॉशिंग पाउडर निरमा। साधारण लेकिन याद रह जाने वाला जिंगल सड़क सड़क गली गली गूंजने लगा। एक ब्रांड सिर्फ फैक्ट्री से नहीं बनता, वो लोगों की जिंदगी में जगह बनाता है। समय के साथ कंपनी ने अपने कारोबार को फैलाया। सीमेंट, केमिकल्स, शिक्षा संस्थान। आज ये समूह निरमा ग्रुप के नाम से जाना जाता है और गुजरात में स्थापित निरमा विश्वविद्यालय भी इसी यात्रा का हिस्सा है। कैमरा आधुनिक संयंत्रों, कन्वेयर बेल्टों और देश भर में दौड़ते ट्रकों पर घूमता है। जो सफर एक साइकिल से शुरू हुआ था, वो करोड़ों घरों तक पहुंचा। एक आदमी का प्रयोग और भारत के उपभोक्ता बाजार में आया एक बदलाव। निरमा, जहां सफेदी सिर्फ नतीजा नहीं, एक सोच बन गई।